साउंड टेक 7 एक्शन। हे अम्मी जान कहा करती थी कि बड़ा आदमी बनने के लिए अच्छी अच्छी कहानियां सुननी चाहिए। तो मॉडर्न बिरबल के तीसरे एपिसोड में हम देखेंगे एक और अच्छी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक बुजुर्ग मुसाफिर अकबर के दरबार में पहुंचता है। वह मुसाफिर मरने से पहले अपने उस्ताद की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है। उसके उस्ताद की आखिरी इच्छा यह थी कि उसके पास जो संदूक है वह किसी बुद्धिमान व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाए। बुजुर्ग मुसाफिर अपने उस्ताद की इच्छा पूरी करने के लिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश में था। बुजुर्ग मुसाफिर कई जगह भटकता रहा मगर उसे कोई भी ऐसा काबिल बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिला जो उसके सवालों का सही जवाब दे सके। आखिर में वह अपने सवालों को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा। जहां पना का इकबाल बुलंद हो, क्या आपके दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो मेरे सवाल का जवाब दे सके? हमारे दरबार में एक से एक विद्वान है। मुसाफिर, आप अकबर के दरबार से निराश नहीं लौटेंगे। आप अपना प्रश्न पूछिए। हम आपका प्रश्न जानने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे दो सवाल हैं जहां पना। मेरा पहला सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो अरबों खरबों सालों में भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे सब कुछ ख़त्म हो जाए? सभी दरबारी एक एक करके जवाब देने लगे। किसी ने कहा आग, किसी ने कहा पानी, तो किसी ने कहा सोना। मगर बुजुर्ग मुसाफिर किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। मंत्री ने कहा, अरे सभी चीज़ें कभी न कभी तो ख़त्म होती ही है। ऐसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं जो कभी ख़त्म ही ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बादशाह सलामत, मैंने आपके दरबार के बहुत चर्चे सुने थे मगर मुझे लगता है आपके दरबार से भी मुझे निराश ही लौटना पड़ेगा। गजब बेइज्जती है। बादशाह सलामत बिरबल की तरफ देखते हैं। बिरबल एकदम शांत चित्त थे। बादशाह जानते थे कि बिरबल के पास जरूर इस प्रश्न का उत्तर होगा, लेकिन अपनी विनम्रता के कारण बिरबल चुप थे। बिरबल कभी आगे रहकर अपने आप को ज्ञानी साबित करने का प्रयास नहीं करते थे। जब मुसाफिर लौटने लगा तो बादशाह सलामत ने कहा, रुको मुसाफिर, अभी हमारी रियासत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया है। हमें पूरा यकीन है बिरबल कि आपके पास जवाब ज़रूर होगा। जो हुक्म जहाँ पना। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। जहाँ पना ऐसी 4 चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बताओ बिरबल, माँ बदौलत जानना चाहते हैं। पहला है आकाश। आकाश न कभी बदलता है और न ही कभी ख़त्म हो सकता है। बहुत खूब। दूसरा समय है जहाँ पना। समय लगातार बदलता है लेकिन वह कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत खूब। और तीसरा पदार्थ यानी मैटर है जहाँ पना। पदार्थ लगातार रूप बदलता है। पदार्थ से ऊर्जा और ऊर्जा से पदार्थ के रूप में रूपांतरित होता है मगर कभी समाप्त नहीं होता। और चौथा है आत्मा। वाह बिरबल वाह, बहुत खूब। वाह राजा बिरबल, मैंने आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मगर मेरा दूसरा सवाल अभी बाकी है। ऐसा क्या है जो कभी बना ही नहीं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो न कभी बना है और न कभी बन सकता है? तभी एक मंत्री ने कहा, अरे इसका जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ जहाँ पना। जवाब है गधे के सर पे सींग। न कभी बने हैं और न कभी बनेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। मगर मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो है तो सही मगर कभी बनी नहीं? आप क्या कहते हैं बिरबल? इसका उत्तर एकदम आसान है जहाँ पना। कुदरत का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत निश्चित है, जिसका कोई अंत नहीं उसकी कोई शुरुआत भी नहीं। इसलिए आकाश, समय, पदार्थ और आत्मा यह अनंत काल तक समाप्त नहीं होने वाली। और क्योंकि इनका अंत नहीं
इसलिए इनकी शुरुआत भी नहीं। यह चारों चीज़ें इस सृष्टि में अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगी। बहुत खूब बिरबल। हजरत, क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया? जी हाँ जहाँ पना, मैं तो एक ही जवाब की तलाश में था, मगर बिरबल ने मुझे 4 सही जवाब दिए। मेरी तलाश पूरी हुई। बीरबल, आपने हमारी दरबार की शान बढ़ाई है। इस तरह बुजुर्ग मुसाफिर अपने उस्ताद को दिया गया वचन निभा पाया और वह बिरबल को संदूक देकर लौट गया। इस तरह रवि ने मिस्टर चांद को कहानी सुनाई और कहा, सर इस कहानी से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यकीनन रवि, मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल अलग हटकर है और सटीक है। मगर ये तो बताओ कि उस संदूक में आखिर था क्या? मैं ज़रूर बताऊंगा सर, मगर पहले मुझे ये बताइए कि क्या मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं? हाँ ज़रूर, तुम बिरबल की तरह हाजिर जवाब हो, इसलिए आज से हम तुम्हारा नाम मॉडर्न बिरबल रखते हैं। सर आपने कहानी सुनाई, दिमाग क्यों चल गई। अब जवाब दो एक सवाल का मेरे, समझ रहे हो? मेरा सवाल ये है कि सेम पढ़ाई करके किसी को 8,000 मिलते हैं उसी कंपनी में, किसी को 8 लाख मिलते हैं, ये चक्कर ही है। आपके इस सवाल के जवाब में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों एक जैसी एजुकेशन लेने के बाद भी एक ही कंपनी में किसी व्यक्ति की सैलरी सिर्फ 8,000 रहती है, वहीं दूसरे व्यक्ति की सैलरी 8 लाख होती है। साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप अधिक से अधिक सैलरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी है एक मजदूर और एक सेठ की। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। मजा आया भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अगले एपिसोड में हम इस कहानी को जारी रखेंगे। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म।